साधु बनना जरूरी नहीं है। आप गृहस्थ में रहकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आप गृहस्थ में हैं तो आप भगवान को प्राप्त उसमें भी रह के कर सकते हैं। कैसे? आज मैं छोटी सी आपको एक बात बताऊंगा, तो आप उस बात से आपको समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए। श्री हरिवंश हर महादेव, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए से वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, भक्ति पथ पे चलते हैं। तो देखिए, साधु, आप चाहते हैं कि हम साधु बन जाए, आप गृहस्थ में हैं, आप चाहते हैं कि साधु बन जाए, तो आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देखिए, अगर साधु बनना है आपको, तो अगर आप 10 साल के थे या 11 साल के थे, 12 साल के थे, तभी आप साधु बन जाते, तभी उस पद पे निकल चलते। लेकिन आप गृहस्थ में रह के सब कुछ संभाल के, सब कुछ देख रेख करके आप सोच रहे हैं कि साधु बन जाए, नहीं बन पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा आपको। बहुत लोग बन भी जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, बन भी जाते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं बन पाते हैं, क्योंकि साधु बनना कोई आसान बात नहीं है। साधु बनना, आप सोचते हैं कि साधु में सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं कंठी पहन लिया और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और मैं चल गया, नहीं। देखिए, साधु बनने के बाद अगर आपको सांसारिक मोह माया आपको परेशान करेगा, आपको, क्योंकि साधु बनने के बाद तो आप क्या लगता है आपके लिए अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा। जिस चीज के लिए आप साधु बने हैं वही आप सोच रहे हैं, वही आप वहां रह के आप यहाँ का ध्यान कर रहे हैं, वो एक पापी है ना, आप पाप ही कर रहे हैं ना, वो आपके लिए अच्छा होने के बजाय और आपके लिए बुरा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो आप गृहस्थ में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ भी होता है, आप देखिए, ये संसार है, दुख तकलीफ आएगा ही, दुख सुख आता ही है, हम उससे भागेंगे नहीं, हम उसका सामना करेंगे, हम उसका सामना करेंगे। साधु बनना है तो आप 10 साल के थे, 12 साल के, तभी से आप स्टार्ट करते, या तो आप बहुत लोग शादी करने के बाद भी बहुत बड़े हो जाते हैं, तभी जो जाके साधु बनते हैं। बट आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हम साधु बनेंगे तो फिर हम सांसारिक जो मोह माया है उसको याद नहीं करेंगे, उसका चिंतन नहीं करेंगे, तब बन सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे साधु बन के आप चिंतन कर रहे हैं, मोह माया वो सब ध्यान में आ रहा है, आपको चिंता करें, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आप गृहस्थ में रहकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप गृहस्थ में हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे, आपके माता पिता है, सब में भगवान का रूप देखिए और उनकी सेवा कीजिए। ये मत सोचिए कि इंसान है, नहीं, भगवान है। हम भगवान ने हमें मौका दिया सेवा करने का, हम इन्हीं का सेवा करके भगवत प्राप्ति करेंगे और भगवान का नाम जप करेंगे, नाम स्मरण करेंगे, दीक्षा ले लेंगे। गृहस्थ में भी दीक्षा लेते हैं लोग, दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेके सब चीजों का, नियमों का पालन करेंगे। अगर करना ही है तो इतना भी करिए। अगर आप ये सब कुछ करके आप सब कुछ पालन भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए कितना बेनिफिट रहेगा। लेकिन आप सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बन जाएंगे, फिर आप साधु बनने के बाद आपको वही सब ख्याल आएगा, वही सब मन में, तो आपका साधु बनना व्यर्थ हो गया ना, व्यर्थ हो गया। तो आप गृहस्थ में रहकर भी आप भजन करते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कभी नहीं बोलते कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्ति कीजिए, नहीं। भगवान से सिर्फ प्रेम कीजिए, भाव कीजिए। आप गृहस्थ में रह के भी भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं, आपको वहां से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि हम साधु बन जाए, विरक्त बन जाए। साधु बनना कोई आसान बात नहीं है। अगर साधु बनना आसान रहता तो सभी लोग साधु बन जाते। आप गृहस्थ में रहकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये सोचिए कि हमारी फैमिली है, उनका सेवा करते हैं, उनका सेवा करके हम भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। गुरुजी स्वयं बोलते हैं कि आप सिर्फ नाम जप कीजिए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो आप समझिए, सिर्फ साधु बनने से नहीं होता। आजकल लोग कुछ भी सुन के ना साधु बनने का सबको मन में ख्याल आता है। मेरे भी मन में आया था ख्याल, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरे भी मन में ख्याल आया था। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना हुआ। लेकिन आप जब एक बार प्रभु के शरणागत हो जाएंगे ना, तो आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, वो खुद तय करते हैं। वो आपके मालिक है, हम उनके नौकर हैं। तो मेरे लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत है, वो देखेंगे, मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा।
हम उनके शरण में हैं, हम उनके शरणागत में हैं, तो वो हमारा ख्याल रखेंगे। इसलिए हम लोग गृहस्थ में रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप गृहस्थ में हैं तो आप कुछ कुछ चीज़ें छोड़ दीजिए, दूसरे का निंदा करना छोड़ दीजिए, कम बोलिए, कम खाइए, कम सोइए, खूब नाम जप कीजिए, खूब भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाम चिंतन कीजिए, कर्म कीजिए, ईमानदारी पूर्वक कर्म कीजिए, दूसरे का ना हड़पिए, दूसरे से ना दूसरे के प्रति गंदे विचार मत रखिए, गंदी नजर मत रखिए, गंदी चेष्टा मत रखिए। यही सब आप साधु बनने के बाद तो बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप विरक्त में ना कितना भी कर लीजिएगा तो आप भगवान को प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि हम अब दुनिया से परेशान हो गए, संसार से परेशान हो गए। सभी लोग परेशान हैं, जो यहाँ पे आए हैं सभी लोग को दुख सुख सब मिलता है, लेकिन हम उसका सामना करके आगे निकल गए तो महान कहलाएंगे, तब परम भक्त हम लोग कहलाएंगे प्रभु के। देखिए आप गृहस्थ में रह प्रभु के शरणागत हो गए तो प्रभु आपकी नैया पार लगा देंगे, बेशक लगा देंगे। बस आप अपने मन में ही मत ख्याल लेंगे कि साधु बनना कोई आसान बात नहीं है। मैं भी सोचता था कि मैं भी साधु बन जाऊँ। इसके पीछे एक कहानी है, मैं आपका अपना में जो ये छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको अलग वीडियो में सुनाऊंगा। तो यही बात है, आप गृहस्थ में रह के देखिए, आप गृहस्थ में रहकर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये बस दिमाग में बसा लीजिए। बस भगवान का भरोसा रखिए, नाम जप कीजिए, किसी का ना बुरा सोचिए, ना बुरा ना करिए, ना बुरा बोलिए, ना बुरा देखिए, कम खाइए, कम सोइए, कम बोलिए, जितना हो सके उतना कम बोलिए। बस अपना जो कर्म है, जो भी काम करें, ईमानदारी पूर्वक कर्म कीजिए। ये सोचिए कि प्रभु हमें इस धरती पे जन्म दिए है, मौका दिए, तो हम भगवान का खूब नाम जप करें और हम भगवान को प्राप्त कर सकें। और जो भी सुख दुख आए उसको प्रारब्ध समझ के भोग ले और खूब नाम जप करें। और सबका हम ईमानदारी पूर्वक सब में भगवान देखें, हमें भगवान का वास है, सभी से प्रेम करें। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू यू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू।